नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। बीजिंग के अंदर इस वक्त टेंशन काफी हाई है। शी जिनपिंग अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। ताइवान की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका से आ रहे अत्याधुनिक हथियार का तोड़ निकालने के लिए रात दिन मत्थापच्ची चल रही है। कैसे बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक ताइवान के नए हथियारों को लेकर युद्ध का तनाव बरकरार है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ऐसा क्या हुआ है कि बीजिंग में शी जिनपिंग के क्रोध का जलजला आ रहा है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है कि शी जिनपिंग सीधे वॉशिंगटन फोन मिलवा रहे हैं। बीजिंग से वॉशिंगटन में आखिर किसको आदेश दिए जा रहे हैं? जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो चीन ने जबरदस्त एग्रेशन दिखाया, युद्धाभ्यास किए, लेकिन ड्रैगन आर्मी ने जो उत्पात मचाया उसका रिजल्ट अब आ गया है और इसलिए शी जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक रही है। चीन की सारी चालबाजियां और बयानबाजियों की धज्जियां अमेरिका के एक फैसले ने उड़ा दी है और अब शी जिनपिंग के दिमाग में रह रहकर बस एक ही शब्द कौंध रहा है, प्रतिशोध और सिर्फ प्रतिशोध। ड्रैगन की पूंछ में आग इसलिए लग गई है क्योंकि अमेरिका और ताइवान के बीच डील फाइनल हो गई है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के विदेश विभाग ने ताइवान को $1.1 बिलियन से ज्यादा की संभावित हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल देगा। ताइवान को अमेरिका से 100 एयर टू एयर मिसाइल भी मिलने जा रही हैं। इसके अलावा ताइवान को अमेरिका से अत्याधुनिक रेडार भी मिलने जा रहे हैं। ये सारे ऐसे एडवांस वेपन हैं जो अगर निशाने पर लग जाएं तो ड्रैगन आर्मी के युद्ध के मैदान से पांव उखड़ जाएंगे। अमेरिका के ये बड़े बड़े हथियार जिनपिंग का घमंड मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखते हैं। एक हार्पून मिसाइल 47 करोड़ 16 लाख की है। इस तरह 7 हार्पून मिसाइलें 2830 करोड़ की हैं, जो अब ताइवान को मिलने जा रही हैं। एक AIM-9X ब्लॉक साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल 6 करोड़ 42 लाख रुपए की है। इस तरह 100 साइड वाइंडर मिसाइलें 682 करोड़ 33 लाख रुपए की हैं। और अमेरिका ने जो रडार ताइवान को दिए हैं उसकी कीमत 5221 करोड़ रुपए है। यहां नोट करने वाली सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने ताइवान को 5000 करोड़ का रडार सिस्टम दिया है, जो चीन के किसी भी विमान के ताइवान की एयर बाउंड्री में घुसते ही खबर कर देगा। यानी जिनपिंग अपने सरकारी मीडिया के माध्यम से चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी चीजें हाँक दें, लेकिन सच्चाई यह है कि ताइवान का सुरक्षा चक्र ताइवान ने इतना मजबूत कर दिया है कि जिनपिंग क्रोध से उबल रहे हैं। कैसे? जरा ग्लोबल टाइम्स में छपा यह कार्टून देखिए। एक गड्ढे के अंदर जाते हुए एक अमेरिकन के आंख पर पट्टी बांध दी गई है और पीछे चलते हुए ताइवान की राष्ट्रपति को दिखाया गया है। मतलब चीन ये समझाना चाहता है कि अमेरिका के चक्कर में ताइवान गड्ढे में गिरेगा। ये ताइवान पर शी जिनपिंग का बौद्धिक वार है, लेकिन असलियत ये है कि ताइवान के साथ अमेरिका की जो डील हुई है उसके बाद शी जिनपिंग बहुत ज्यादा दबाव में आ गए हैं। आखिर क्यों? ये जानने के लिए आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में मौजूद चीन के दूतावास के प्रवक्ता के ये बयान देखने होंगे। हथियारों की इस डील के बाद चीन के दूतावास के प्रवक्ता लिए पेंगयू ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर दिए हैं और इन ट्वीट में लिखा है, ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान को हथियार बेचना चीन में हस्तक्षेप करना है। अमेरिका अलगाववादियों की ताकत बढ़ा रहा है।
ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। ताइवान को हथियारों की बिक्री तुरंत रोकी जाए, अमेरिका और ताइवान की सैन्य रिश्ते तुरंत रोके जाएं, और ताइवान को हथियार बिक्री पर चीन अमेरिका को जवाब जरूर देगा। इन ट्वीट से आपको समझ में आ गया होगा कि बीजिंग के अंदर जिनपिंग का पारा किस कदर हाई है। अब जरा आपको जिनपिंग की नाराजगी के इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। दरअसल जब नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ तो चीन ने युद्ध अभ्यास करके ताइवान और अमेरिका को डराने की बहुत कोशिश की। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स जैसे सरकारी चाइनीज मुखपत्रों की मदद से भी चीन के अंदर खूब जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन ताइवान ने तुरुप का इक्का चल दिया और अमेरिका से हथियारों की डील कर ली। और ये डील ऐसी कि शी जिनपिंग के सारे जनरल के पसीने छूटने लगे और फिर शी जिनपिंग ने बीजिंग से सीधे वॉशिंगटन में चाइनीज दूतावास में फोन मिलवाया, और जिसके बाद चीन के दूतावास से एक के बाद एक 5 ट्वीट करवाए गए। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर बीजिंग के अंदर जलजला क्यों उठा है। जो हार्पून मिसाइल ताइवान को मिलने जा रही है उसकी ताकत समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में हार्पून मिसाइल से ज्यादा भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। अब जिनपिंग इसलिए उखड़ गए हैं क्योंकि ताइवान ने अपने फाइटर जेट F-16 वाइपर को ऐसी ही जबरदस्त खतरनाक मिसाइलों से लैस कर दिया है। F-16 प्लस हार्पून, आप समझ लीजिए ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि अगर हार्पून मिसाइल F-16 से लॉन्च कर दी गई तो चीन के जंगी जहाजों को भागने का भी समय नहीं मिलेगा, और एक भी हार्पून मिसाइल अगर निशाने पर लग गई तो चीन के युद्धपोत को डूबने से कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। बीजिंग में जिनपिंग टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि PLA के मिलिट्री कमांडर्स ने उनको सारी सूरत हाल समझा दी है। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है और अब 60 और मिसाइलें मिलने वाली हैं। ये हार्पून मिसाइलें किसी युद्धपोत को आसमान में घेरकर समंदर में दफन करने की क्षमता रखती हैं। अगर हार्पून मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये घेरा बनाकर चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगे और फिर चाइनीज युद्धपोत के पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। 情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 7 हार्पून के अलावा ताइवान को 100 मिसाइलें एयर टू एयर मिल रही हैं। ये F-16 का दूसरे लेवल का बेहद खतरनाक हथियार है। नाम है साइड वाइंडर मिसाइल। ये साइड वाइंडर मिसाइल 3 मीटर लंबी होती है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में यानी आमने सामने की जंग में ये साइड वाइंडर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है। चाहे एमरम हो या फिर साइड वाइंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन्हीं दोनों मिसाइलों से लैस है। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। ताइवान दुनिया के कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है, और अब 60 हार्पून और 100 एयर विंडर मिसाइलों ने ताइवान की ताकत को और बढ़ा दिया है। चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े फाइटर जेट हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। शी जिनपिंग अमेरिका से भी बड़ी महाशक्ति बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अब जिनपिंग को डर लग रहा है कि कहीं ताइवान ही ना चीन को जंग के मैदान में पीट दे। चीन को अमेरिका के हथियारों के सामने अपनी कमतरी का अंदाजा है, लेकिन फिर भी दहाड़ने में चीन कोई कमी नहीं करना चाहता है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में रोज एक नए अंदाज में ताइवान और अमेरिका को धमकी दी जाती है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से यह दावा किया है कि अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में जो युद्धपोत भेजे हैं वो काफी पुराने हैं
और अमेरिका ने पुराने युद्धपोत इसलिए भेजे हैं क्योंकि वो चीन को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता है। चीन के रणनीतिकारों की तरफ से ये बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं कि वो ताइवान की हवाई पट्टियों को पहले ही बर्बाद कर देगा। जब F-16 उड़ान ही नहीं भरेंगे तो वो बेकार साबित हो जाएंगे। शी जिनपिंग ने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए एक झूठा सर्वे भी चीन के अखबारों में पब्लिश करवाया है। सर्वे के मुताबिक ताइवान के सिर्फ 53% लोग ही चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे। ताइवान के 56% लोगों को लगता है कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। जून में ऐसे ही एक चाइनीज सर्वे ने खुद ही दावा किया था कि ताइवान के 51% लोग मानते हैं कि अगर चीन से युद्ध हुआ तो ताइवान 100 दिनों तक भी जिंदा नहीं रह सकेगा। इस तरह के झूठे सर्वे छापकर शी जिनपिंग चीन के अंदर अपना माहौल बनाने में लगे हुए हैं। एक और आंकड़ा चीन में खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि पिछले 6 सालों में ताइवान की सेना के अंदर 20 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग अब भी इन्हीं ख्याली पुलाव में है कि ताइवान की आर्मी कमजोर है और वो ताइवान का चीन में विलय करवाने में कामयाब हो सकते हैं। ड्रैगन की वर्ल्ड लैब में ताइवान युद्ध का नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। शी जिनपिंग ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। अब चीन नए हथियार से युद्ध लड़ने वाला है, एक ऐसा हथियार जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है और जो जापान को बहुत डराता है। ड्रैगन का यह नया हथियार ड्रोन है। चीन कैसे ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रहा है? चीन के ड्रोन से निपटने के लिए ताइवान क्या तैयारी कर रहा? ड्रैगन की ड्रोन स्ट्राइक आखिर कितनी घातक साबित होने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ये शी जिनपिंग की युद्ध वाली नई तैयारी है। ड्रैगन की ये तैयारी ताइवान पर बहुत ही भारी है। क्योंकि युद्ध के मैदान में चीन अपने दुश्मनों पर बारूद बरसाने के लिए ऐसे तैयार हो गया है। ये चीन के उस फोर्स का हिस्सा है जिसे ड्रैगन का सुसाइड स्क्वाड कहा जा रहा है। चीन का यह ऐसा आत्मघाती दस्ता है जो युद्ध के मैदान में टॉप एंगल अटैक करेगा। खुद तो जलेगा ही, दुश्मन को भी खाक में मिला देगा। सवाल है, क्या चीन ताइवान के साथ नए हथियार से युद्ध करेगा? क्या ताइवान के फाइटर नहीं बचेंगे? चीन के गिद्ध कैसे नोच खाएंगे? ताइवान की सेना सुपर अलर्ट क्यों हो गई है? शी जिनपिंग का आत्मघाती स्क्वाड कितना खौफनाक है? इन सभी सवालों के जवाब फुल डिटेल के साथ आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलने वाला है। चीन की तोप भले ही ताइवान को डराने के लिए गरज रही है, ड्रैगन के बॉम्बर लगातार उड़ रहे हैं। आसमान से समंदर तक ड्रैगन ने बारूदी कोहराम मचा रखा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अगर जंग की शुरुआत की तो वो ताइवान के खिलाफ अपने सुपर सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करेगा। चीन का सुपर सीक्रेट हथियार, जिसके बारे में दुनिया बहुत कम बातें जानती है। चीन का वो खुफिया सिस्टम जो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। शी जिनपिंग को इस पर इतना भरोसा है कि वो अब इसे अपनी सुसाइड स्क्वाड के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो आत्मघाती बनकर हमला करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जो खुद को उड़ाकर टारगेट को खत्म कर देंगे। ये ऐसे हथियार हैं जिनका रोड सुसाइड हथियार वाला होगा। चीन के चांगचुंग एयर शो में चीन ने ऐसा ड्रोन फिर से दिखाया है जिसके टारगेट पर अमेरिका के सबसे खुफिया और सबसे खास अड्डे हैं।
ये है चीन का वजन 8 हाइपरसोनिक ड्रोन, जिसे दुनिया WZ-8 के नाम से भी जानती है। ये ऐसा ड्रोन है जिससे शी जिनपिंग अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये ऐसा ड्रोन है जिसकी रफ्तार गोली से भी तेज होगी। ये ऐसा ड्रोन है जो हाइपरसोनिक है, जिसकी स्पीड 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन ये सब बातें अभी दावा भर हैं। ये 2 ही मिशन को अंजाम देगा। ये टारगेट पर हमला भी करेगा और इसके लिए ये खुद को भी तबाह करके दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट इस हाइपरसोनिक को अमेरिका के स्टेल्थ विमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। चांगचून एयर शो में सबसे ज्यादा चर्चा इसी हाइपरसोनिक ड्रोन को लेकर है। चीन ने सबसे पहले इस ड्रोन को 2019 की परेड में दुनिया को दिखाया था। अक्टूबर में चीन ने बीजिंग में इस ड्रोन को सड़क पर उतारा, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले इस ड्रोन की सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें ही सामने आई थी, लेकिन अब परेड से निकल करके ड्रोन चीन के एयर शो में शामिल हो चुका है। और अब एक तरह से चीन पूरी दुनिया को धमका रहा है कि उसका ड्रोन कितना खतरनाक वेपन सिस्टम हो सकता है। ऐसा चीन ने तब किया है जब ताइवान को लेकर अंगारे भड़क रहे हैं। ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को भी युद्ध की धमकी दी जा रही है। इसमें पहला है वेंग लुंग 1, जो 200 किलो बारूद गिराने में सक्षम है। दूसरा ड्रोन है वेंग लुंग 2, जो 480 किलो बारूद बरसा सकता है। तीसरा ड्रोन CH-4, जो 345 किलो बारूद गिराने में सक्षम है। चौथा और सबसे घातक चाइनीज ड्रोन है CH-5, 1200 किलो बारूद लेकर दुश्मन पर वार कर सकता है। ये ड्रोन चीन की सेना के पास मौजूद ऐसे खास हथियार हैं जो खराब से खराब हालात में उड़ान भर सकते हैं, दुश्मन के खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सीधा हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि ताइवान के इलाके में चीन के ड्रोन लगातार अपना दखल बढ़ाते जा रहे हैं। किनमैन डिफेंस कमांड ने अगस्त के महीने में 23 बार चीनी ड्रोन के घुसपैठ की बात कही है। कमांड की माने तो ये ड्रोन किनमैन काउंटी के ऊपर उड़ रहे थे। यही वजह है कि ताइवान के विशेषज्ञों ने चीन के ड्रोन प्रोग्राम पर चिंता जताई है और चीन के ड्रोन का शिकार करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ताइवान ने एक बड़ा दावा किया कि उसके सैनिकों ने किनमैन द्वीप पर आए चीन के ड्रोन को गोलियां बरसाकर भगा दिया। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के ड्रोन कई बार उसके कंट्रोल वाले किनमैन द्वीप के पास उड़ते देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ड्रोन चीन के तट के पास ताइवान के कब्जे वाले द्वीप में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताइवान की जवाबी गोलाबारी के बाद ड्रैगन का वो ड्रोन वापस लौट गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार शाम 5:59 पर एक ड्रोन एक बार फिर एडन द्वीप पर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसा। रक्षा बलों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक चेतावनी जारी की, लेकिन चीन का ड्रोन वापस लौटने की बजाय आसमान में मंडराता रहा। फिर ताइवान के सैनिकों ने गोलियां चलाई और उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रोन ने शाम लगभग 6 बजे सियामेन की ओर उड़ान भरी और लौट गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब ताइवान ने वार्निंग शॉट दागे। 中共的无人机它进入我的空域时，那么我们除了严密的来监控、掌握它的动态之外，并且会提升防空飞弹的警戒姿态，来遂行追踪的监视。但是若驱离无效的时候，我们判其对我造成威胁时，我们将按照程序来实施接战的航击，并且依例来遂行自卫权反击。谢谢。 दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ताइवान के इस जवाबी एक्शन से तनाव और बढ़ सकता है और अब चीन अपने शक्तिशाली ड्रोन को ताइवान के आसमान में उड़ाकर सीधी चुनौती दे सकता है, क्योंकि ड्रैगन ताइवान के बहाने अमेरिका और जापान को अपना ड्रोन पावर दिखाना चाहता है, डराना चाहता है। अमेरिका के पास MQ-9 रिपर ड्रोन है जो 1700 किलो बारूद लेकर हमला कर सकता है, 1850 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है
वहीं चीन के CH-5 रेनबो ड्रोन जो 1200 किलो पेलोड के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। चीन खुद को ड्रोन टेक्नोलॉजी में ताइवान या कहें कि अमेरिका के मुकाबले काफी बेहतर साबित करने में लगा है। यही वजह है कि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए चीन ताइवान की खिल्ली उड़ाता दिखाई दे रहा है। दावा किया गया कि यह ड्रोन ताइवान के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। यह चीन का सिविलियन ड्रोन था जो ताइवान के लोगों और उसकी आर्मी की एक एक तस्वीर को कैद कर रहा था। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का यह ड्रोन किनमन आइलैंड के ऊपर उड़ता देखा गया। वही किनमन आइलैंड जिसे ताइवान का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, लेकिन चीन का यह सिविलियन ड्रोन यहां बेधड़क होकर ताइवान के लोगों और उनकी सेना की निगरानी करता पाया गया। 1 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो था जिसमें ताइवान के सैनिक इस ड्रोन पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। दरअसल ताइवान को डराने के लिए ड्रैगन वो सब कर रहा है जो कर सकता है, लेकिन ताइवान पर इसका आफ्टर इफेक्ट 0 दिखाई दे रहा है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। रही बात चीन के ड्रोन अटैक की, तो इसके लिए ताइवान ने एंटी ड्रोन गन तैनात कर रखी है और चीन के ड्रोन पर गोली चला ताइवान ने अपनी मंशा युद्ध शुरू होने से पहले ही जारी कर दी है। अब बारी चीन के ड्रोन की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।